शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय गौरापृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामिन् नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय गुरुदेवायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नामस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वासुदेव प्रभु आप बोलो सबसे पहले आके आ जाओ, 5-7 मिनट बोलो। मंगलाचरण मैंने कर दिया एक साथ में, आप लोग सिर्फ कथा कर दो।
आज बड़ी शुभ पावन तिथि जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। पूरे जगत में इस तिथि का बड़ा धूमधाम से पालन हो रहा है। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप देख ही सकते हैं। आज उनका डेट 150th बर्थ एनिवर्सरी, 150 साल पहले शिला प्रभुपाद इस जगत पे प्रकटित हुए थे। शिला प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं है। हम लोग बार बार सुनते हैं वे महाप्रभु के साक्षात परिकर, और महाप्रभु की कृपा से शिला प्रभुपाद ने अपने परिकरों के साथ इस जगत में गौड़ीय वैष्णवों की विचारधारा का प्रभाव किया। 64 गौड़िया मठों की उन्होंने स्थापना करी और दिन रात एक कर कर पूरा परिश्रम करके ग्रंथों के प्रकाशित करना, गौड़ीय ग्रंथों की विचारधारा, महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी हैं, उन सारी भावनाओं को शिला प्रभुपाद ने बड़े परिश्रम के साथ अपने परिकरों के माध्यम से प्रकाशित किया। कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण की भक्ति जो है वो क्यों करनी चाहिए और हम लोगों का उनसे क्या संबंध है, इस विषय में डायराम्स के माध्यम से प्रदर्शनियां रख कर अलग अलग जगहों पर, कुरुक्षेत्र में हो चाहे मायापुर में हो, कलकत्ता में हो, शिला प्रभुपाद जी ने सभी को मतलब कहने का अर्थ है कि शिला प्रभुपाद हैं तो साक्षात भगवान के परिकर, और हम लोगों की अवस्था बड़ी निम्न है, बद माया में बंध गए हम लोग। तो वो हमारे इतने बड़े लेवल पर हैं और वो हमारे लेवल पर आकर कि हम लोग समझ सकें, जैसे भी समझ सकें, अपने आप को एक्सपेंड किया उन्होंने हर श्रेणी दिशा में, हर फील्ड में, कि जैसे तैसे एक बद्ध जीव भगवान के भजन में जुड़ सके। शिला महाराज जी से सुना हुआ है कि प्रभुपाद जी की भेंट, जैसे भारतवर्ष में अलग अलग महान लोग हुए, उनसे होती थी। उसमें से एक श्री मदन मोहन मालवीय जी हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर। तो उनसे एक बारी उनकी भेंट हुई, उनसे मिले। तो बहुत बारी भेंट हुई, तो एक बारी जो कथा है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि मदन मोहन मालवीय जी ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा। शिला प्रभुपाद उस समय पत्रिकाओं को प्रकाशित किया था, बहुत सारी, एक महीने में जो छपती थी, फिर 15 दिनों वाली, फिर ऐसी थी साप्ताहिक, और फिर एक दैनिक नदिया प्रकाश के नाम से प्रतिदिन पत्रिका निकलती थी, न्यूज़पेपर। तो वो श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे पूछा प्रभुपाद जी से कि आप दैनिक नदिया प्रकाश के बारे में इतना उत्साह से कार्य कर रहे हैं, तो मेरा एक प्रश्न है कि डेली न्यूज़पेपर में, ये जो स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर है, इसके लिए आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे, इतना कंटेंट कहाँ से लाएंगे? मुझे ये मेरे मन में क्वेश्चन उठता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इतने बड़े पंडित हैं, इतने बड़े यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, आप ऐसा क्वेश्चन करते हैं, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। मुझे इस बात का आश्चर्य, आपको उस बात का आश्चर्य हो रहा है कि हम कहाँ से लाएंगे कंटेंट, मेरे को लेकिन इस बात का आश्चर्य उससे भी ज़्यादा है कि आप ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने, शिला प्रभुपाद ने बड़े अच्छे रूप से उत्तर देते हुए समझाया कि देखिए कि ये जो जगत है, भौतिक जगत, ये उस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है 1/4 भाग का। तो
और हम देखते हैं ये जो पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पर कितने सारे देश हैं, और उसमें कितने सारे न्यूज़पेपर डेली प्रिंट होते हैं, छपते हैं, और उसमें कितनी सारी न्यूज़ आती है, डेली नई न्यूज़ आती है। मतलब वही बातें अलग अलग प्रकार से उसको प्रिंट करते हैं। तो जब ये जगत जो उस आध्यात्मिक जगत का एक चौथाई रिफ्लेक्शन है बस, केवल मात्र यहाँ पर ऐसा देखा जाता है, तो आप स्वयं ही सोचे, जो हरि कथा अनंत है, जो अनंत है, हरि कथा अनंत है, वो वाले कंटेंट में कोई कमी हो ही नहीं सकती, और नव नवायमान, हर समय उसमें नई बातें और नई चीजें। तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये जो हम दैनिक नदिया प्रकाश का प्रकाशन कर रहे हैं, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि कंटेंट कहाँ से लाएं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की बातें बहुत सारी हैं। तो श्री मदन मोहन मालवीय जी पंडित तो है ही, तो वो इतने कहने मात्र से उनकी बात को समझ गए, ज़्यादा प्रभुपाद जी को और समझाना नहीं पड़ा, तो वो समझ गए। फिर मदन मोहन मालवीय जी ने पूछा कि आपकी बात सही है, लेकिन एक और मन में प्रश्न उठता है कि मैं देखता हूँ आजकल इस गौड़ीय संप्रदाय में वर्ण और आश्रम जो हम सुनते हैं, तो यहाँ पर वर्ण और आश्रम की बात को फॉलो नहीं करा जाता। अर्थात उन्होंने पूछा कि जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होता है, उसी को दीक्षा प्रदान करी जाती है, उपनयन संस्कार होता है, लेकिन आपके यहाँ हम देखते हैं किसी भी वर्ण और आश्रम के बारे में सोचे बिना उनको उपनयन संस्कार, दीक्षा मंत्र आदि देना, और उन्हें वो भगवान की सेवा करते हैं, विग्रहों की, उनको भोग लगाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, मतलब उसको मैं समझना चाहता हूँ, ऐसे कैसे। तब शिला प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया। प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे आत्मा और शरीर का संबंध होता है, इस शरीर के अंदर ही आत्मा का प्रवेश होता है, और जब वो आत्मा होती है तभी शरीर कार्य करता है। इन दोनों का आपस में संबंध है, लेकिन हम शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचकर आत्मा पर ही विशेष ध्यान देते हैं। शरीर को निग्लेक्ट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस भौतिक जगत में है हम लोग, लेकिन विशेष ध्यान हम जो भक्ति में होते हैं उनका ध्यान किस पे होता है, आत्मा की खुराक के ऊपर। तो उसी प्रकार से दो चीजें हैं, भगवान का प्रेम और दूसरा वर्ण आश्रम धर्म। ये भगवान का प्रेम सभी के लिए है, जैसे आत्मा की तरह, और जो वर्ण आश्रम धर्म है वो शरीर की तरह बोला गया। तो हम उस वर्ण आश्रम धर्म का पालन तो करते हैं, लेकिन मुख्य हमारा क्या लक्ष्य है, भगवान की भक्ति, उनके प्रेम को प्राप्त करना, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो वहाँ प्रभुपाद जी ने एक शब्द प्रयोग किया, दैव वर्ण आश्रम धर्म और अदैव वर्ण आश्रम धर्म। प्रभुपाद ने कहा हम साधारण वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो नहीं करते। जैसे इस जगत में देखा जाता है, अभी बताया कि ब्राह्मण का पुत्र अगर ब्राह्मण होगा लेकिन उसके गुण और कार्य ब्राह्मण जैसे नहीं होंगे, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन खाता होगा, गलत कार्य करता होगा, तो उसके पुत्र को ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, चाहे उपनयन संस्कार हुआ हो। लेकिन दैव वर्ण आश्रम धर्म का अर्थ क्या है कि जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैंने जो वर्ण आश्रम धर्म का विभागश्च, कि मैंने 4 वर्ण आश्रम जो ये रखे हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार हैं कि सामने वाले व्यक्ति की क्या क्वालिटीज़ हैं और वो किस प्रकार की क्रिया करता है, उस पे वर्ण आश्रम धर्म स्थापित है। तो
इस दैव वर्ण आश्रम धर्म को हम फॉलो करते हैं। तो जो भक्त लोग जिनकी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, जो मांस अंडा प्याज लहसुन ये सब छोड़कर धीरे धीरे भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कराते हैं, दैव वर्ण आश्रम धर्म। तब जब इतने बड़े जो फाउंडर बनारस यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इस बात को सुना, उन्होंने कहा मैंने आज तक ऐसे विचारों को नहीं सुना। मैंने बहुत बारी भागवत पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ी हुई है, लेकिन जिस प्रकार की भावना आप लोग हमें बता रहे हैं, मैंने इससे पहले आज तक नहीं सुना। एक वृतांत और आया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एक बारी शिला प्रभुपाद जी सभी अपने भक्तों के साथ काशी में गए हुए प्रचार के लिए, तो उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने शिला प्रभुपाद को इनवाइट किया कि आप हमारे यहाँ आकर भी कथा कहिए। शिला प्रभुपाद ने निमंत्रण स्वीकार किया और शिला प्रभुपाद जी ने वहाँ पर कथा कही। सभी ने कथा सुनी। वहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठे थे, यूनिवर्सिटी की पूरी बोर्ड मेंबर्स बैठे थे, मैनेजमेंट कमेटी बैठी थी, बड़े बड़े प्रोफेसर स्टूडेंट सभी थे। तो जब कथा कही उसके बाद वाइस चांसलर ने शिला प्रभुपाद जी से एक वाक्य कहा कि शिला प्रभुपाद आपकी कथा बड़ी सुंदर, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग और जो कथा की शैली थी वो बड़ी ही मतलब कठोर थी, हाई लेवल थी। उसको समझने में, और जैसे स्टूडेंट्स और जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको जैसे मुझे ही नहीं समझ आया, उस प्रकार से पकड़ पाया, तो मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट्स भी उस प्रकार से समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको थोड़ा सरलीकरण करके कहें। तब शिला प्रभुपाद ने कहा कि आप मुझे सरलीकरण करने के लिए कह रहे हैं, आपको खुद अपना लेवल और स्टूडेंट्स का लेवल अपग्रेड करना चाहिए, ऊपर लेकर आना चाहिए। आप मेरे कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं मैं भगवान के उस धाम की बात को कह रहा हूँ, उससे नीचे उसको कितना नीचे आके कहूँ ये अच्छी बात नहीं। आप लोग इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में रहकर भी उस बात को नहीं समझ पाते, तो ये बड़ा दुख का विषय है। तो शिला प्रभुपाद कह रही है बड़ा दुख का विषय है। तो इस कथा के माध्यम से पता चल रहा है कि शिला प्रभुपाद जो महाप्रभु और भगवान राधा कृष्ण की वार्ता को बोलते हैं हर समय, तो उस वार्ता को चाहे आप सोचें कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ या कुछ है, हर कोई नहीं समझ पाता। तो उसके लिए शिला प्रभुपाद ने इस कथा के माध्यम से समझाया। हरे कृष्णा। आज शिला प्रभुपाद जी की तिथि है। आज जगत गुरु शिला प्रभुपाद की शुभ आविर्भाव तिथि है। शिला प्रभुपाद जगत गुरु हैं। वो किसी एक विशेष संप्रदाय या वो एक लिमिटेड उसमें गुरु कहने के उस मतलब उनको एक लिमिटेड एक लिमिटेड धारा या एक उनका स्कोप एक छोटे दायरे का है, उसमें कहना सही नहीं होगा। वो जगत गुरु हैं। जगत गुरु का अर्थात है कि उनके जो उपदेश हैं वो समस्त जगत के लिए हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश वो सभी जीवों के लिए है, जो उसको लेना चाहे वो ले सकता है। सूर्य सबके लिए विद्यमान है। तो इसलिए शिला प्रभुपाद जो हैं वो जगत गुरु हैं। एक समय उन्होंने कहा भी सही कि हो सकता है कि मेरे उपदेश से, मेरी वाणी से किसी को कष्ट पहुंचा हो, मैंने किसी की बात का कुछ खंडन किया हो, किंतु यदि वो भली भांति उस पर विचार करें और एक स्वस्थ अवस्था में उसको समझने का प्रयास करें, तो मैंने हमेशा उनके मंगल की ही कामना की है। मेरे उपदेश हमेशा उनके मंगल के लिए ही थे। तो जैसे अभी 2 दिन पहले हमने तिथि का पालन किया, शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की शुभ आविर्भाव तिथि। तो
श्रील परम गुरुदेव कह रहे हैं कि एक बार मैंने प्रभुपाद जी को कहते हुए सुना कि भगवान का एक पैसा बचाने के लिए भी मैं किसी का वध भी कर सकता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि ये बात सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि प्रभुपाद ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्रभुपाद जी तो अहिंसावादी हैं एक प्रकार से, उन्होंने तो कभी कोई मांस नहीं खाया, किसी जीव की कोई हिंसा नहीं करी, तो प्रभुपाद ने ऐसा क्यों बोला। तो वो स्वयं कह रहे हैं कि जब मैंने इसका भली प्रकार से विचार किया तो मुझे समझ में आया कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला। प्रभुपाद जी का भाव ये है कि मैं भगवान की वस्तु, जो भगवान को ही, हमारा कर्तव्य यही है कि भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करें। यदि उसमें से कोई चोरी करेगा तो मैं उसको करने नहीं दूंगा। भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण ना करना एक प्रकार की चोरी है। अपनी योग्यता के अनुसार भी सेवा ना करना एक प्रकार की चोरी है। तो श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं, मैंने जब ये विचार किया तो मुझे समझ में आया कि जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे भगवत गीता श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली और उस समय अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण क्या हिंसा करने के लिए कह रहे हैं अर्जुन को? नहीं, वो तो धर्म की रक्षा करने के लिए उनको ऐसा उपदेश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जब मैंने इस प्रकार विचार किया तो तब मुझे उनकी बात समझ में आई। प्रभुपाद जी हमें एक तरह से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना चाहते हैं। जैसे गणित में होता है कि मान लीजिए कि 0.1 भी -100 से बहुत बड़ा है, तो प्रभुपाद जी की जो भावना इस बात में ये है कि भगवान की सेवा के लिए उनकी वस्तु, उनकी सब प्रकार से उनकी सभी वस्तु तो भगवान की हैं, उसकी रक्षा के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, तो मुझे वध भी करना पड़े किसी का, तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। और श्रील प्रभुपाद जैसे हमने देखा है कि अपने उपाख्यान में जैसे छोटी छोटी कहानियाँ सुना के बहुत उपदेश करते हैं। तो उसमें जैसे एक वो कहानी सुना रहे हैं कि जैसे एक बच्चा है, वो साधारण परिवार का बच्चा है और पढ़ने में अच्छा है, और उसके साथ एक जमींदार का बच्चा भी पढ़ता है, तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। तो वो इसको देख के एक तरह से उसको ईर्ष्या भी होती है कि मैं इतना धनवान हूँ और मेरे में ऐसी योग्यता नहीं है, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, ये तो बहुत अच्छा है। अब जो बच्चा वो जो साधारण परिवार का है, उसको कलकत्ता बुला लिया आगे पढ़ने के लिए, उसने आगे वहाँ पढ़ाई करी और वो आगे जाके बैरिस्टर बन गया। तो अब जब इनको पता चला, जो जमींदार का पुत्र है उनको ये सब बातें पता चली कि वो तो बैरिस्टर बन गया, तो इनको बड़ी असुविधा होती है कि ऐसे कैसे। तो वो बोलते हैं ऐसी थोड़ी कोई बैरिस्टर बन जाता है, ये सब तो बेकार की बात है, ये तो अफवाह है, ऐसा थोड़ी होता है, वो कहाँ बैरिस्टर बनेगा। अब कुछ समय बाद ये बात न्यूज़पेपर में भी आ जाती है कि वो जो बच्चा जो बैरिस्टर बना उसका नाम उसमें आ गया, तो एक तरह से वो स्थापित हो गया कि हाँ भाई वो बैरिस्टर ही है। तो फिर ये जो बच्चा है जमींदार का, वो फिर से कहता है अरे बैरिस्टर तो बन गया होगा, तो पैसे थोड़ी मिलते होंगे ज़्यादा, ये सब तो ऐसे ही है, कोई छोटा मोटा ही ऐसे कुछ करता होगा, और इसी कारण से उसको ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है बात को। तो इस कहानी से ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभुपाद की हमारा मिथ्या अभिमान जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो उसके कारण हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें स्वीकार नहीं कर पाते। इसी कारण से गुरु पदाश्रय नहीं कर पाते कि गुरु की बात क्यों माननी, क्यों सुननी, इससे क्या होगा हमारा, इससे होगा क्या, हमारी ही हानि होगी। शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, तो इससे हमारी ही हानि होगी। यह मिथ्या अभिमान हमारे लिए ही हानिकारक है, तो इसका कोई लाभ नहीं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी छोटी छोटी कहानियाँ सुना के उसे अलग अलग प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। और इसी से रिलेटेड वो बोलते थे, वो एक सिंह और वो हिरनी वाला जो पानी पीने वाला, इसी में ही एक कहानी और प्रभुपाद जी सुनाते हैं कि जैसे एक पानी का झरना बह रहा है, उसमें नीचे एक हिरनी है वो पानी पी रही है, और ऊपर एक सिंह है ऊपर की तरफ से, वो ऊपर से पानी पी रहा है। तो ये सिंह अब इसको हिरनी को देख के कहता है कि तू यहाँ क्या कर रही है,
तो उसने बोला मैं यहाँ पानी पी रही हूँ। तू कैसे पी सकती है यहाँ पर, तेरा क्या अधिकार है यहाँ पर पानी पीने का, और तू पानी को झूठा कर रही है। तो हिरनी कहती है कि मैं कहाँ झूठा कर रही हूँ, मैं तो नीचे पी रही हूँ, आप ऊपर हो, बल्कि आपका झूठा यहाँ पर आ रहा है, तो मैं तो आपको झूठा नहीं दे। तो फिर सिंह कहता है अच्छा मुझसे जुबान लड़ाती है, क्या समझती है अपने आप को। तो कहती है कि मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपको क्या कह सकती हूँ। उसने कहा वो बात तो ठीक है, पर मेरे को तेरे पे क्रोध क्यों आ रहा है, हो सकता है कि तेरी माँ ने कुछ किया होगा, उस कारण से मुझे कुछ क्रोध आ रहा है। तो यही मिथ्याभिमान से ही इसको जोड़ के कहा गया कि इस प्रकार के मिथ्याभिमान में ही हम उलझे रहते हैं, और वास्तविक सत्य, वास्तविक वस्तु जो सद्विचार हैं, या जैसे मैंने बताया जैसे गुरु पदाश्रय हो गया, शास्त्र की वाणी हो गई, तो वो सब बातें हम धारण नहीं कर पाते, इसी में ही उलझ कर अपना समय नष्ट कर देते हैं और जीवन नष्ट कर देते हैं। हरे कृष्ण। नहीं हो गया ठीक। क्या चीज है? अभी फोन लेके आए, अभी काम शुरू करोगे? आप करेंगे? थोड़ी देर लगेगी, आधा घंटा लग जाएगा मगर हमें। देखो धूप में उतरो ना, छाया में उतरो। हरे कृष्णा। जैसे कि हम लोग श्रवण करते हैं प्रभुपाद जी के चरित्र में कि एक जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र बहुत ही विलक्षण होते हैं, वो साधारण जगत के लोगों के जैसे कार्य नहीं होते कुछ भी। जो प्रभुपाद जी के चरित्र है वो बहुत ही विलक्षण है। वो उनके जो गुणावली, उनके जो कार्य है वो साधारण जगत के लोगों के साथ मैच नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोग का आचरण हमेशा ही श्रेष्ठ होते हैं। जो एक महान पुरुष होते हैं उनके जो आचरण होते हैं वो हमेशा श्रेष्ठ आचरण करते हैं। तो प्रभुपाद जी की कथा में हम लोग सुनते हैं कि बचपन से ही वो कैसे सारे शास्त्रों में निपुण थे, भागवत गीता के सारे श्लोक कंठस्थ थे बहुत ही छोटी आयु में। फिर भागवतम, चरितामृत, चैतन्य चरितामृत, जितने भी ग्रंथ थे सभी ग्रंथों में वो सारे सिद्धांतों में निपुण थे अपने बाल्यावस्था से ही। और ये सब शिक्षा उन्होंने अपने पिता और उनके गुरु ही है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी से ग्रहण किया था। और बचपन से ही वो एक एक सिद्धांत पे पूरा मतलब अटल थे, उसमें कभी भी अपने जो शास्त्र के सिद्धांत होते हैं उसमें कभी भी 1% भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। क्योंकि हम लोग उनके बचपन पे एक कथा सुनते हैं कि एक बार श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहीं किसी काम से बाहर गए थे, तो उन्होंने अपने बेटे श्रील हमारे प्रभुपाद जी को बोले थे कि आप जी मेरे, उनके पास बहुत सारे लोग आते थे हरि कथा श्रवण करने के लिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के पास, और वो जब कुछ काम से बाहर जा रहे थे तो अपने बेटे को श्रील प्रभुपाद को बोल रहे थे कि आप इन लोगों को कथा श्रवण कराना। तो उन्होंने कथा श्रवण कराया, लेकिन कुछ दिन बाद जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आके क्या देखे कि बहुत कम लोग ही कथा में बैठे हुए थे। तो वो देख के समझ गए, क्योंकि उनके कथा कितने थे बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कोई भी उसमें कम करके बोलना गया तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो प्रभुपाद जी का जो कथा है, जो सिद्धांत है, उसको धारण करने के, उनको श्रवण करने की भी शक्ति सब मतलब साधारण लोगों के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट थे हर एक सिद्धांत पे। और उन्होंने जैसे मतलब फिर ये तो उनके बचपन के एक मतलब छोटी सी घटना है। और जब वो प्रभुपाद जी पूरे गौड़ीय मठ का स्थापना किए, उनके पास बहुत सारे अपने शिष्य लोग आ गए। उन्हीं में से ही एक कथा हम लोग श्रवण करते हैं कि हमारे परम गुरुदेव नितंल प्रभु श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी जब प्रभुपाद के निकट में आए, उनके चरण आश्रय ग्रहण किया और उनके पास रहने लगे, तो उनको सेवा दिया था बृहत मृदंग
प्रकाशन की, तो उनको ग्रंथ इत्यादि प्रकाशन की सेवा थे। तो सेवा भार बहुत था उस टाइम में, बहुत सारे सेवाएं करने पड़ते थे शिला परम गुरुदेव को, शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी को। तो उनको मतलब माला जप करने का टाइम ही नहीं मिलते थे। और उस टाइम प्रभुपाद जी का नियम क्या था कि 67 माला 64 राउंड्स करना ही होगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं कि आपको सेवा भी करना है और जो नाम संख्या है, जो माला संख्या है, उसको भी पूरा करना है। और तब परम गुरुदेव को उतना टाइम नहीं मिलते थे माला करने के लिए। तो उन्होंने एक बार पूछा कि प्रभुपाद मेरे पास तो इतने सेवा बाहर है, इतने बहुत सारे सेवा है, तो मैं 64 राउंड्स माला कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ जैसे भी हो। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप कितने घंटे सोते हो। फिर शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज जी परम गुरुदेव ने बोला कि मैं रात को सिर्फ 4 घंटा या 3 घंटा सोता हूँ। बोला उसमें से और 1-1.5 घंटा आप कम कर दो, लेकिन आप माला कम नहीं कर सकते। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो खुद तो एक जैसे आचरण करते थे, वैसे उसी से प्रकार के एज इट इज आचरण उनके जितने भी आश्रित जन होते थे सभी से वो वैसा ही मतलब करवाते थे। फिर एक कथा और आते हैं, किसी यूनिवर्सिटी, शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही जब गए थे, तो उनमें से भी एक किसी ने बोला था कि प्रभुपाद जी आपके तो मतलब ये जो गौड़िया मठ के नियम हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन आप इसमें अगर थोड़ा सा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जैसे कि चाय भी नहीं पी सकते, प्याज लहसुन भी नहीं खा सकते, तो मतलब बाहर के लोगों के लिए ये सब ऐसे तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए ये सब भी बहुत कुछ होते हैं कि मतलब वो पालन नहीं कर पाते। तो उनको बोल रहे थे कि आप इसमें भी थोड़ा सा भी कम कर देते हैं तो बहुत सारे लोग आपके आश्रित हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे। तब प्रभुपाद जी तब भी क्या बोले थे कि मुझे मतलब इतना मतलब स्ट्रिक्ट थे कि उसमें बोला कि ये हो ही नहीं सकता कभी भी। तो प्रभुपाद जी उसमें भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि उनको क्वांटिटी चाहिए, बहुत सारे फॉलोअर चाहिए, ऐसा नहीं थे कि कम ही लोग हो, लेकिन वो सब जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसको अच्छे से पालन करके भगवान के सेवा करे, वैसा उनका मनोभिष्ट था। और इतने स्ट्रिक्ट थे एक एक सिद्धांत पे। और प्रभुपाद जी के जो विशेषता है कि ये है कि वो राधा जी के नयनमणि मंजरी है, सब समय राधा कृष्ण की सेवा में खुद को नियुक्त रखते हैं। और आज ये जो गौड़िया मठ है वो क्या है, एक राधा जी के निकुंज ही है जहाँ पे 24 घंटा भगवान की सेवा होता है। तो प्रभुपाद की विशेषता ये है कि ये भूतल पे प्रभुपाद ने गौड़िया मठ का स्थापना किए अनेक तो, और उसमें सुबह मंगल आरती से लेके श्रृंगार आरती से लेके भोग आरती से लेके संध्या आरती से लेके शयन आरती तक, तो सब समय उन्होंने अपने आश्रित जनों को भगवान के उस प्रेममय सेवा में ही नियुक्त रखा। तो ये गौड़िया मठ कोई साधारण मठ या कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ पे हम लोग को भक्ति रिलेटेड, भक्ति संबंधित जो वो सब शिक्षाएं प्राप्त होते हैं, जिसमें हम लोग बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही परफेक्शन के साथ हम लोग भगवान की कैसे सेवा करते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग सीख सकते हैं उनके ग्रंथ के माध्यम से, उनके कथा के माध्यम से, उनके आचरण के माध्यम से। इनको बोल के मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैसे आज हम तिथि का पालन कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी का आज आविर्भाव तिथि है। उनके उपलक्ष्य में बताया गया है कि वो कितने दीनहीन हैं, कितने दयालु हैं सबके प्रति। जैसे शिक्षा अष्टकम में एक श्लोक दिया हुआ है, तिरणाडपि सुनीचना तरो अपि सहिष्णुना अमानी मान देना कीर्तन सदा हरि। वो इसके साक्षात मूर्ति हैं। बताया गया है जैसे 1925 में एक बार नवद्वीप परिक्रमा में जब प्रभुपाद जी
5,000 भक्तों के साथ परिक्रमा लीड कर रहे थे, और जिसमें 108 मृदंग बजाने वाले डिवोटीज थे, और महाप्रभु एक हाथी के ऊपर बैठकर, महाप्रभु का विग्रह एक हाथी के ऊपर विराजमान किया हुआ था, और वह परिक्रमा लीड कर रहे थे प्रभुपाद जी। तब वहाँ पे बाबा जी और जाति गोसाई का बहुत पहले वो प्रभाव था। तो अब प्रभुपाद के शुद्ध प्रचार के कारण, शुद्ध भक्ति के कारण उनकी कमाई पे बहुत फ़र्क पड़ा था, उनकी कमाई बहुत कम हो गई थी। तो उन्होंने उस परिक्रमा पे, बाबा जी लोगों ने और जाति गोसाइयों ने, उन्होंने उस परिक्रमा पे आक्रमण किया, कांच की बोतलों से और अलग अलग प्रकार से बहुत आक्रमण किया। जब ये सब शांत हो गया, उसके बाद पुलिस आई वारदात स्पॉट पे। तब पुलिस ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आप पे किसने हमला किया, उनके अगेंस्ट हम केस फाइल करेंगे, उनको पकड़ेंगे। बट प्रभुपाद जी ने कहा मुझे नहीं पता, किसी ने हमला नहीं किया, हमें नहीं पता। तो जब बाद में प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने नाम क्यों नहीं बताया, अगर हम उनको नाम नहीं बताएंगे तो वो अगली बार वो दोबारा ऐसे करेंगे, दोबारा हम पे हमला करेंगे, शांतिपूर्ण हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। फिर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, उन्होंने हमला किया, जरूर किया, लेकिन उन्होंने इसमें हमारी बहुत मदद भी करी। मदद इस प्रकार करी कि जो काम हम लाखों रुपए खर्च करके नहीं कर पाते, वो उन्होंने एक दिन में कर दिया हमारा। आज उस हमले की वजह से हमारा कितना प्रचार हुआ, हर न्यूज़पेपर में, हमारे फ्रंट पेज पे हमारे गौड़िया मठ के बारे में आर्टिकल छपा है, हमारे बारे में आर्टिकल छपा है। दूर दूर के कच्छ बिहार, जयपुर, बंगाल, दूर दूर के राजा अब हमारे बारे में पूछताछ कर रहे हैं कि ये कौन है गौड़िया मठ, ये क्या करते हैं। हमारा इस छोटी से इंसिडेंट से हमारा कितना प्रचार हुआ। तो प्रभुपाद जी ने ये अपनी दीनता और कृपा दिखाते हुए लोगों के प्रति उनको क्षमा भी किया कि ठीक है, हमारा प्रचार हो गया, इनको छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक बार और इसी प्रकार जब प्रभुपाद जी कुछ समय बाद नवद्वीप परिक्रमा के लिए स्थान देख रहे थे भक्तों के रात को विश्राम करने के लिए, पहले तो जब परिक्रमा होती थी सारे भक्त लोग खुले खेत में या बगान में खुले में सोते थे, और किचन खाली एक टेंट हाउस में बनाई जाती थी। तो एक बार किसी आम के बागान को देखकर आए, उसको फाइनलाइज सब कुछ करके आ गए थे अपने एक शिष्य के साथ जाकर परिक्रमा के लिए। जब वो शाम को वापस आए तो वहाँ का जो जमींदार था उसने प्रभुपाद जी के विरुद्ध एक झूठा केस कर दिया कि मेरे यहाँ चोरी हुई है, और प्रभुपाद जी आज आए थे, उन्होंने चोरी किया आज। तब प्रभुपाद जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, अपना वो शांतिपूर्ण ही अपना आगे करते रहे। वहाँ पे उस समय एक जमींदार हुआ करता था श्रीपाल चौधरी, उसका वहाँ पे बहुत बोलबाला था, बहुत जान पहचान थी अंग्रेजों से भी। उस समय अंग्रेजों का राज था तो अंग्रेजों से भी बहुत जान पहचान थी और अच्छा था। तब श्रीपाल चौधरी उसी समय जब उनको इस बारे में पता लगा, तब वो उधर पुलिस चौकी में ही गए जहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी, और वहाँ जाके बोलते हैं कि मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। वो कहते हैं क्या कंप्लेंट, कहते हैं मेरे तालाब चोरी हो गया। वो पुलिस वाला कहता तालाब कैसे चोरी हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वो तब श्रीपाल चौधरी कहते हैं जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि शिल्ला प्रभुपाद जी ने चोरी करी है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता बिल्कुल। तो वो इस चीज़ को जब पुलिस वाले वहाँ पे जब श्रीपाल चौधरी जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका मान सम्मान भी करते हैं, तो उनके कहने पे उन्होंने एफआईआर वापस ले ली। जब जिस व्यक्ति ने उनके अगेंस्ट झूठी एफआईआर करवाई थी, तब उसको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसने बहुत बड़ी गलती करी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वो श्री प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, उनसे क्षमा भी मांगते हैं और उनको अपनी गलती सुधारने के रूप में वो जमीन एक मठ गिरधारी मठ गौर गदाधर मठ वो उनको डोनेट भी करते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी का शुद्ध भक्ति और उनका प्रचार वहाँ पे उस बहुत अच्छा था, और वो शुद्ध
जिसके प्रभाव से वहाँ के लोग भी इन्फ्लुएंस होकर प्रभुपाद जी के साथ बहुत जुड़ते जा रहे थे। हरे कृष्णा। तो हम शिला प्रभुपाद जी के विषय में सुन रहे हैं, किस प्रकार एक अलौकिक चरित्र, ऐसा चरित्र जो कि एक सामान्य पुरुष का हो ही नहीं सकता। और ये चरित्र ऐसा नहीं जो कि कुछ समय के बाद उत्पन्न हुआ हो। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं कि कैसे चरित्र का गठन धीरे धीरे होता है। सब लोगों के जीवन, जो साधारण मनुष्य है, वो चीज़ों को सीखते करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो चरित्र उनका गठन होता है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी को बचपन से ही जो उनकी लीलाएं हैं, उनका जब हम श्रवण करते हैं तो उससे पता लगता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं जो कि एक बालक की भांति चीज़ों को सीखते हुए फिर आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, एक घटना बतलाते हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद जी, और सबसे पहले उनके बचपन, बिल्कुल जब उनका आविर्भाव हुआ, जब उनका जन्म हुआ, कहाँ? जगन्नाथपुरी में। वहीं से ही ये चीज़ को हम देख सकते हैं कि कैसे उनके जन्म होने पर जो जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही थी और वो शिला भक्ति विनोद ठाकुर के घर के सामने ही वो रथ आकर रुक गया और वो रथ चल ही नहीं रहा है। सब लोग हैरान हैं कि क्या कारण है, सब लोग खींच रहे हैं। और फिर शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र विमला प्रसाद, जो शिला प्रभुपाद जी का नाम है, जो पहले शिला प्रभुपाद जी का क्या नाम था? विमला प्रसाद। तो विमला प्रसाद को जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर रथ पे लेके गए और वहाँ पर जगन्नाथ जी के चरणों में उनको अर्पण किया, तब जगन्नाथ जी की प्रसादी माला भी उनके ऊपर आकर गिरी। और फिर उसके बाद, दर्शन के बाद, जब उनको ऐसे अर्पित किया उनकी माता ने, तब उसके बाद जो रथ है वो चलने लग गया वापस से। तो ये अपने आप में ही एक असामान्य ही घटना है। फिर उसके बाद बचपन से ही शिला भक्ति विनोद ठाकुर का संग, उनकी सेवा, और ऐसे ही एक बार क्या हुआ, बहुत छोटी उम्र में ही शिला प्रभुपाद जी के विचार सुनने मात्र से, जानने मात्र से ही पता लग जाता है कि कैसा उनका अपूर्व चरित्र है। एक बार, क्योंकि उनको बचपन से ही आम खाना बहुत पसंद था, तो शिला प्रभुपाद जी ने एक बार आम खा लिया। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस आम का भोग लगाया था ठाकुर जी को? तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पूछा उनसे, तो शिला प्रभुपाद जी ने तो लगाया नहीं था और बिना लगाए उन्होंने पहले खा लिया, क्योंकि एक छोटे बालक। तो अब शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको समझाते हुए कहा कि हम कोई भी वस्तु बिना भोग लगाए भगवान को अर्पित किए नहीं खाते हैं। सारी वस्तु इस जगत में जो भी है सब भगवान की ही है, उनको पहले भोग लगा के अर्पित करके फिर उनकी प्रसाद को ही हम खाते हैं। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी ने जब वो बात सुनी, उसके बाद से, उस छोटी उम्र से ही उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ले ली, क्योंकि मेरे से ये भूल हो गई, क्योंकि मैंने आम खा लिया बिना भोग लगाए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली वहीं पे कि अब मैं जीवन भर आम नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने वही आम जो उनका सबसे पसंदीदा था, उसको उन्होंने कभी स्पर्श भी नहीं किया पूरे जीवन में। और ऐसा उनका ऐसा स्ट्रॉन्गनेस, ऐसा उनका जो बल है, वो बल सुनने मात्र से ही
हमारे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है कि ये जो पर्सनैलिटी है ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। और कैसा उन्होंने जो कंडक्ट है, कैसा उन्होंने जो एक भक्त जीवन का कंडक्ट होना चाहिए उसको समझाते हुए भी पग पग पर उन्होंने वैसी वैसी शिक्षाएं दी हैं। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने सन्यास भी ग्रहण कर लिया है, कई सारे शिष्यगण भी हो गए हैं, अब मठ में बैठे हैं। तो उनकी पूर्वाश्रम की बहन आती है उनसे मिलने के लिए। तो जब पूर्वाश्रम की बहन आती है तो जो उनका सेवक है बाहर, वो देखता है कि ये तो उनकी बहन ही है, तो वो उनको श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष में जाने देता है। तब श्रील प्रभुपाद जी के कक्ष में जैसे ही वो उनकी बहन चली जाती है तो बिना कुछ बोले श्रील प्रभुपाद जी अपने आसन से उठते हैं और बाहर आ जाते हैं कक्ष के। तो उनकी बहन भी बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने अपने सेवक को बुलाया कि आपने इनको अंदर कैसे भेज दिया? अंदर मैं अकेला था, कोई भी सेवक भी साथ में नहीं था। तो सेवक पूछता है कि प्रभुपाद जी ये तो आपकी बहन है, तो आप इसमें क्या बात हो गई? तो श्रील प्रभुपाद जी इसमें समझाते हैं कि किस प्रकार का आचरण करना चाहिए एक सन्यासी को और जो भी ब्रह्मचारी वगैरह हैं, कि किस प्रकार जो स्त्री है वो चाहे बहन हो माता हो, लेकिन उनके साथ हम अकेले में उस प्रकार से सन्यास के बाद वार्तालाप नहीं कर सकते। शिष्य सेवक सब समय साथ होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से ही उन्होंने इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल सेट करके अपने आचरण के माध्यम से ऐसी ऐसी शिक्षाएं प्रदान करी हैं जो कि पूर्व, जैसे बोले प्रभु जी भी कि कैसे वो जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु का यही अर्थ है कि जो उनकी टीचिंग्स हैं वो सब समय के लिए और सब लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है। तो वो सारी टीचिंग सिर्फ ऐसा नहीं, जैसे हम बोलते हैं कि एक टीचर है, कोई म्यूज़िक का टीचर है तो वो म्यूज़िक सिखाएगा, कोई किसी और चीज़ का टीचर है तो वो एक एक दायरे में निमित्त है। लेकिन यहाँ पर जो जगत गुरु जब उपाधि दी जाती है तब वो एक एक प्राणी के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए उनका एक एक शब्द वेद के समान हो जाता है। उस एक एक शब्द में से कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पालन करे तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा मंगल हो सकता है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने उस चीज को पूर्ण रूप से प्रदान किया। और सारी चीजें सिर्फ हम जैसे शुरू से ही उनका चरित्र जब सुनते हैं तो पता लगता है कि कैसे कुछ एक दो चीजों को उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं कि दिखला रहे हैं, कर रहे हैं, टीचिंग्स दे रहे हैं, उसको किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में उतारा और वैसा वाला भजन बल भी अर्जित किया। किस प्रकार का हम सुनते ही हैं, जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार कार्य शुरू करने से पहले किस प्रकार उन्होंने मायापुर में 100 कोटि 100 करोड़ नाम जप का यज्ञ आरंभ किया और 10 वर्ष तक किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन यापन किया। प्रतिदिन वो 3 लाख हरिनाम करते। तो भाई आप लोग ऊपर चले जाओ पढ़ने। ऊपर चले जाओ, इसको बोल के ऊपर जाकर के प्रतिदिन वो 3 लाख हरिनाम करते। किस प्रकार? एक 192 राउंड्स, 3 लाख हरिनाम कितना होता है? 192 राउंड्स। तो रोज इतने माला करते और कैसा जीवन जीते? गौग्रास। एक बार जो एक चट्टान पर चावलों को रख देते थे और जैसे गाय खाती है, कैसे खाती है? मुंह नीचे करके उसमें से ऐसे खाती है। तो श्रील प्रभुपाद जी भी हाथ पीछे रख के मुंह ऐसे नीचे करके उस चट्टान से अन्न खा रहे हैं और एक बार जैसे ही मुंह उठा दिया फिर उसके बाद वापस से नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से 10 वर्ष तक उन्होंने किया। और फिर उसके बाद जब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर वो चाहते थे कि अब प्रभुपाद जी प्रचार सेवा में और उनके जो डिजायर्स हैं उसको पूर्ण करने में लगे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को अब ढूंढना चाहा। तो कैसा हुआ कि श्रीला प्रभुपाद जी
को जब शिला भक्ति विनोद ठाकुर मिलना चाहते हैं तो अब तो पता नहीं है वो कहाँ है, पता है मायापुर में ही कहीं है। तो एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा कि उनको ढूंढ के आओ। तो एक व्यक्ति आके बताता है कि कैसे कोई पागल व्यक्ति जंगल में घूम रहा है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि कैसे ये कोई पागल व्यक्ति नहीं है, ये मेरा पुत्र ही है शिला प्रभुपाद, जो कि किस प्रकार भजन में उस तरीके से निमग्न होके उस प्रकार से विचरण कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि उनको बुला के लाओ। और फिर हम सुनते ही हैं किस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी को भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर आदेश दिया अपने सारे परिकरों के साथ। और शिला प्रभुपाद जी उनसे पूछते हैं कि कैसे आप चाहते हैं कि मैं प्रचार कार्य में जाऊं, सिर्फ अपने निज भजन में ना लगूं, किंतु उसके लिए जो धन जन बल की आवश्यकता है वो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि सारी व्यवस्था मैं करूंगा, लेकिन आप इस चीज के लिए प्रस्तुत होइए। तो शिला प्रभुपाद जी ने अपने उस निज सुख को भी छोड़कर महाप्रभु की सेवा, परंपरा की सेवा को अपने सर पे दायित्व को ग्रहण किया। और उनके हर एक जीवन की लीलाओं में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं पूर्ण रूप से निहित हैं। कैसे एक शिष्य का दृढ़ता होना चाहिए गुरु की सेवा में। हम देखते हैं कि कैसे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जब उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जब वो गए शिला प्रभुपाद जी किसके पास, शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, तो अब शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या कहते हैं कि आप योग्य पात्र नहीं हैं। वो शिला प्रभुपाद जी जो जागतिक शिक्षाओं में इतने निपुण, इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े पंडित, व्याकरण में, संस्कृत में, हर तरीके से, उनको शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज क्या बोले कि आप अभी योग्य नहीं हैं। तो इस वाक्य को भी समझना पड़ेगा कि कैसे शिला गौर किशोर दास शिला प्रभुपाद जी जब ये वाक्य सुने तब उनका हृदय ऐसा हो गया कि ये कैसे हो सकता है, उन्होंने मुझे अयोग्य बोला। तो उसको वो शिला प्रभुपाद जी दिखला रहे हैं कि कैसे अपना जो हम जब भजन में घुसते हैं, जब इस भक्ति राज्य में आते, जब गुरु का शरणागत करते हैं, तो किस प्रकार हमें अपनी जागतिक विद्याओं और जागतिक जो भी हमारे अचीवमेंट्स है उनका त्याग करके ही मठ में प्रवेश होता है। तो ये जो त्याग करना और फिर मठ में प्रवेश करके वैसी सेवा करना, वैसा गुरु का पदाश्रय करना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। तो जब इस वाक्य से श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भी बतला रहे हैं कि कैसे उन सब उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर आपको आना पड़ेगा। तो ये जो अवस्था है वो अवस्था को सिखलाने के लिए ही ये आचार्यगण ऐसी लीला करते हैं। वो बतला रहे हैं कि आप योग्य नहीं हैं, आप जिन उपाधियों को आपने अर्जित किया है वो भक्ति से बिल्कुल अलग है, वो भक्ति से बिल्कुल अलग है। भक्ति की जो योग्यता है वो पूर्ण रूप से अलग है। तो फिर शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए फिर उन्होंने कैसे दृढ़ता का प्रदर्शन किया। शिला प्रभुपाद जी ने कौन सा व्रत किया, चंद्रायण, जिसमें उनका जो भोजन है वो चंद्र के जैसा कम होता है। चंद्र जैसे पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक कम होता रहता है, वैसे ही उनका भोजन भी, उनके ग्रास भी कम होते जा रहे हैं। और फिर उन्होंने पूरा अनशन, पानी, जल और भोजन सब त्याग कर उन्होंने वो व्रत किया। तब शिला भक्ति विनोद ठाकुर शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से कहते हैं कि ये अपने प्राण त्याग देंगे, इनको अपना आश्रय दीजिए। तो फिर उसके बाद शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज शिला प्रभुपाद जी को स्वीकार करते हैं और उनको दीक्षा मंत्र प्रदान करते हैं। तो इस पूरे चरित्र, इन पूरे वर्णनों से हम देख ही सकते हैं कि किस प्रकार शिला प्रभुपाद जी ने हर एक पक्ष में एक आइडियल पुत्र, एक आइडियल शिष्य, एक आइडियल सन्यासी, एक आइडियल गुरु, एक आइडियल भक्त, हर तरीके से हर फील्ड में उन्होंने एक पूरा आइडियल कैरेक्टर निभाकर हमारे को हर प्रकार से ऐसी ऐसी शिक्षाएं और उपदेश प्रदान करे हैं। और उनका एक एक उपदेश वेद के समान है। तो इसी प्रकार उनकी जो चरित्र है वो अपार है।
और कुछ कुछ उनके बारे में श्रवण करके कह के सुन के हम अपना वाणी सार्थक करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे गौड़िया मठ के संस्थापक शिला प्रभुपाद जी जब चैतन्य महाप्रभु आज से 570 साल वर्ष पहले आए थे और उन्होंने 537 अच्छा 535 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने जो भक्ति की स्वभक्ति की श्री को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, तब उन्होंने कृष्ण प्रेम को महामंत्र के रूप में जगत में सबको दिया। पात्र अपात्रता की चीज़ नहीं देखी कि कोई इस योग्य है या कोई इस योग्य नहीं है। तो उन्होंने ये दे के, ये तो महाप्रभु अपने परिकरों के साथ आए, षट गोस्वामियों के साथ आए, तो उन्होंने ये जब दे दी तो उसके समय जाने के समय के बाद भी भक्ति बहुत क्षीण हो चुकी थी। उस समय तक बहुत समय तक प्रचार नहीं किया। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब देखा कि ये भक्ति जो है लगभग लुप्त हो गई है, तो उन्होंने महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जो उन्होंने लगभग 100 ग्रंथ लिखे। अब उन ग्रंथों को प्रचार और प्रसार करने वाला भी एक चाहिए। तो और उनके पुत्र, भगवान ने उनके पुत्र भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी, जो कि उनके पुत्र हैं, उन्होंने अपने पिता से ही सारी शिक्षा ग्रहण की। और सारी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने देखा कि हाँ भी अब ये इस योग्य भी है, और जैसा कि अभी प्रभु ने बताया कि उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से दीक्षा मंत्र भी लिए और हरि नाम अपने पिता से ही लिया। और जब उन्होंने देखा कि जब अब प्रचार का समय और आचरण और प्रचार दोनों ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने जीवन में दिखाया। और उन्होंने किस तरह उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दीक्षा मंत्र लिए और उसको प्रचार, जब वो जगत में प्रचार करने के लगाए, किस तरह उन्होंने 100 करोड़ हरि नाम का भी जाप किया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के और परिकरों के सबके दर्शन करने के बाद जब उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने आने वाली भविष्य के लिए मठों की स्थापना की। किस तरह जब भक्तजन आएंगे और वो इस चीज़ को परमार्थ की शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और उस समय कलकत्ता में जो था वो जादू टोना और इस तरह की आप संप्रदाय बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, और जो कि उल्टी उल्टी बातें सारी सिखाते थे। लेकिन जब इस करुणा को देख के जब प्रभुपाद जी ने 64 मठों की स्थापना करी, जैसे उन्होंने उनके गुरुदेव ने कहा था कि कलकत्ता नहीं जाना, लेकिन सबसे पहला मठ उन्होंने कलकत्ता में ही बनाया कि वहाँ कली का स्थान है। लेकिन प्रभुपाद जी ने पहला मठ कलकत्ता बनाया और इस तरह उन्होंने 64 मठों की स्थापना करी। तो और उन्होंने एक शिक्षा का केंद्र रखा और सुबह मंगल आरती से लेके संध्या आरती तक सब भगवान की पूजा कैसे करनी है, आरती कैसे करनी है, ये सब प्रभुपाद जी ने सिखाया। और इस तरह उन्होंने सारा जगत को, और उन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए। उनके शिष्य भी जो है बहुत धुरंधर, जो कि पूरे विश्व में जाके जिन्होंने प्रचार किया महाप्रभु की वाणी का, और महाप्रभु की वाणी का प्रचार किया। और प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से और अपने आदर्श से दिखाया जगत में किस तरह भजन को किया जाता है, किस तरह आचरण करके उन्होंने दिखाया। उन्होंने की एक छोटी सी घटना जो है, जब उन्होंने नवद्वीप परिक्रमा में बहुत सारे भक्तों को लेके जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता
कुछ नींबू और मिर्च को लेके प्रभुपाद जी को देना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी की जो चलने की जो गति थी वो बहुत तेज चलते थे। तो उन्होंने उसको माता को देखा नहीं और वो उनसे पार करके चले गए। कुछ भक्तों ने उनको देखा कि माता कुछ देना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नींबू मिर्च प्रभुपाद क्या करेंगे। तो जब फिर थोड़ा सा भक्त आगे जाके प्रभुपाद जी को बताया कि वो माता कुछ आपको देना चाहती थी नींबू और मिर्च, तो प्रभुपाद जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा नहीं, अभी हम वापस जाएंगे। वो 5 किलोमीटर जाने के बाद फिर प्रभुपाद वापस आए और उन्होंने माता से वो लिया। तो इस तरह उन्होंने देखा कि भक्त की कैसी भी इच्छा हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, वो उसको कभी भी ऐसे नज़रअंदाज नहीं करते थे। तो उनके भक्त की इच्छा को पूरा करते थे कि जो कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लग सके। तो इस तरह प्रभुपाद जी एक और उसमें दिखाया कि प्रभुपाद जी ने बोला कि हम लोग ये जो है काट पत्थर के मिस्त्री बनने नहीं आए, हम चैतन्य महाप्रभु की वाणी के हक है मात्र है कि हमने जो महाप्रभु क्या देना चाहते हैं जगत में उस चीज़ का प्रचार करना है। ये मठ मंदिर जो है ये सिर्फ एक सेंटर है। वो कहते हैं कि जगत में जितने भी है सारों के हृदय में चैतन्य महाप्रभु और मठ मंदिर बन जाए, ताकि वो जहाँ पे भी जाएं चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करें। तो इस तरह जो चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार हुआ और इससे हमारे गुरुदेव तक आए और इस तरह चैतन्य महाप्रभु की वाणी का विचार अभी तक भी चल रहा है। यही कह के अपनी वाणी को विश्राम। पीछे वाली मंगला माता बोलेंगे कुछ? क्यों आप तो इतनी कसर सुनते हो गुरुदेव की सबकी? बोलो। नहीं? एक दो बातें बोलो। लम्मा जी बोलेंगे? नहीं? प्रभुपाद जी की कोई एक आधी बात? हरे कृष्णा जी के चरण। आज प्रभुपाद जी की 150वीं आविर्भाव शुभ तिथि, उसके उपलक्ष्य में आज हम देख रहे हैं सारे विश्व में बड़े ही धूमधाम से उनकी 150वीं तिथि को मनाए जा रहे हैं। उसी संदर्भ में हम लोग भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रभुपाद जी का जैसे बता रहे हैं कि जो भी कार्य करते थे पहले वो आचार और फिर उसके बाद प्रचार, कई चीज़ों में हमने देखा उनका। जैसे एक बार प्रभुपाद जी एक सभा में गए तो वहाँ पर उनको जो है 5-6 दिन की सभा हुई, वहाँ पर उनको बोलने नहीं दिया क्योंकि वो सारे स्मार्ट ब्राह्मण थे, उन्होंने उनको बोलने नहीं दिया। तो बाद में उनको मुश्किल से थोड़ी 1-2 मिनट या 5 मिनट के लिए कथा बोलने दी। तो प्रभुपाद जी ने भी उस दिन उस सभा में उनके यहाँ जब आए थे तो उनका एक भी दाना अन्न का ग्रहण नहीं किया, केवल तुलसी पत्ता ही लेकर वो रहे। वो भी तुलसी पत्ता इसलिए क्योंकि उन्होंने 5 मिनट के लिए कथा बोलने को कहा, तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए जो बोली उसके लिए उन्होंने सिर्फ तुलसी पत्ता ही ग्रहण किया। और एक बार और कासिम बाज़ार में एक सभा हुई, ढाका में शायद, ढाका में सभा हुई तो वहाँ पर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, उन्होंने वहाँ पर श्री रविन्द्रनाथ टैगोर और जो है विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने कुछ बोल दिया कि ये विवेकानंद नहीं है, ये विवेकानंद है, इसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है। तो इसको लेकर, क्योंकि उस समय वहाँ के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा उन्हीं के थे, तो वहाँ पर एकदम विद्रोह हो गया और उन्होंने जो है वहाँ पर सभा को जो है भंग करने के लिए काफ़ी हल्ला मचा दिया। तो इसको लेकर प्रभुपाद जी के पास भक्तों ने बोला कि प्रभुपाद आज ही टेलीग्राम करा कि प्रभुपाद आज तो ये आपके सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी ने सारी हमारी करी कराई मेहनत बेकार कर दी, हम लोग इतने अच्छे ढंग से प्रचार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी का जब खबर मिली तो उन्होंने बोला अरे ये तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, सच्चाई के साथ कभी भी समझौता नहीं करना, इन्होंने जो बोला है बहुत ही सही सच्चा बोला है, और अगर किसी को इसके बारे में मेरे कुछ प्रतिरोध करना है तो मैं आता हूँ और मेरे साथ बैठकर करें। तो उन्होंने वहाँ प्रभुपाद उसमें गए और उन्होंने जो जिसकी भी कोई प्रतिरोध था वो जो है उनको फिर सबको सही किया। जैसे हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी का नाम की इतनी महिमा, जब हमारे परम गुरुदेव श्री केशव गोस्वामी महाराज, बाबा जी गौर किशोर दास जी महाराज, जब वो अपने टॉयलेट में बात करके हरिनाम कर रहे थे तो उन्होंने जो है और लोग आए तो उन्होंने गेट नहीं खोला, पर प्रभुपाद जी के नाम की महिमा देखिए,
और परम गुरुदेव ने बोला, मैं प्रभुपाद, पहले तो उन्होंने बोला प्रणाम करके, बाबा जी गेट खोलो, उन्होंने कहा नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं प्रभुपाद का शिष्य। इतना सुनते ही बाबा जी महाराज टॉयलेट से बाहर आ गए और उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनके ऊपर कृपा की कि आज के बाद तुम्हारा जो भी अमंगल होगा मैं सब अपने ऊपर लूँगा। ऐसी प्रभुपाद की महिमा जन्म में ही हम देखते हैं उनकी महिमा कि उनके जब वो उनका जन्म हुआ आज के दिन नारायण छाता बाजार में भक्ति विनोद ठाकुर के घर में जब उनका आविर्भाव हुआ तो उनके शरीर पर जो है तिलक का निशान और जनेऊ का निशान जो है कोई साधारण नहीं है, क्योंकि ये स्वयं राधा रानी की नयनमणि मंजरी है। जब उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो उस हम लोगों के बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ही राधा रानी ने इनको इस धरा धाम पे भेजा है। प्रभुपाद की महिमा बहुत है। समय थोड़ा ही जब ये बहुत छोटे थे तो उस समय ही भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको 5-6 साल के थे ही नरसिंह मंत्र और माला, तुलसी माला दी उनको जप करने के लिए। इसके बाद जब वो थोड़े बड़े हुए तो प्रभुपाद जी ने उनको कूम देव की मूर्ति और उनका अर्चन करने के लिए भी उनको दिया कि आप इससे करिए। बाद में जब प्रभुपाद पढ़ने लगे तो उनका संस्कृत और मैथ्स बहुत अच्छा था, तो उनको जो है और एक वो हस्तरेखा वगैरह अच्छा ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो पर प्रभुपाद बताते हैं मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, क्योंकि अगर मैं और अच्छा पढ़ता तो मेरे घर वाले लोग मेरी शादी वगैरह कर देते, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करी मैंने और छोड़ दी। ठीक है, याद नहीं। जय प्रभुपाद के चरणों में अनंत को साष्टांग दंडवत प्रणाम। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि जय हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय। प्रभुपाद का बोल रहा हूँ। प्रभुपाद ठीक 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 है। नहीं नहीं, आज एक विशेष तिथि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की आज 150वीं शुभ आविर्भाव तिथि। शिला गुरुदेव भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज ये कहते थे कि 50वीं तिथि, 100वीं तिथि, 150वीं तिथि, क्या इसकी कोई विशेष महिमा है? इसकी कोई विशेष महिमा नहीं है। वो कहते थे हमारे लिए नित्य प्रति, चाहे उनकी पहली तिथि है, 51वीं तिथि है, 50वीं तिथि है, कोई भी है, हमने आजीवन ही उनके दिखाए हुए सिद्धांतों का पालन करना है, उनकी बताई हुई शिक्षाओं का करना है। तो इसीलिए हमारे लिए नित्य प्रति उनकी तिथि जब जब आ रही है हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है। बात गुरुदेव ये बोलते थे कुछ समय पहले। ठीक है जी, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे प्रभु जी ने वो अभी बोला कि वो लोग क्या कर रहे हैं, या जैसे अभी भारत मंडप के अंदर के भाई 150वां वो प्रभुपाद जी का दिवस मनाया गया 3 दिन का, वो एक लौकिक विचार से ठीक है कि भाई उनकी ऐसी वाली तिथि आ रही है, उनके 150 वर्ष प्रकट 150 वर्ष हो गए उन्हें प्रकट हुए इस जगत में, लेकिन वो उस नंबर के ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ के जो लोग सारे कर रहे उनका तो नित्य प्रभुपाद
नित्य आराध्य ही हैं, जैसे महाराज जी बोल रहे हैं। किंतु जो ये सारा कुछ किया जाता है उसमें बहुत सारे लोगों को उनसे जोड़ने के लिए उनका सब उद्देश्य। जी जी जी। तो जैसे प्रभुपाद ने महाप्रभु की वाणी का जो लुप्त हो गई थी और उसको करके उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया, या अभी जो उदाहरण सुने कि भक्ति श्री रूप श्री सिद्धांति गोस्वामी महाराज ने अगर ऐसी कोई अपने मुख से वाक्य बोल दिए जिसपे लोग रुष्ट हो गए, तो उस पे भी प्रभुपाद ने ये कहा कि इससे हमारा बहुत अधिक प्रचार हुआ। उसी प्रकार से जो लोग 150वीं तिथि या 100वीं तिथि मना रहे हैं, उनका सद उद्देश्य यही है कि प्रभुपाद के बारे में लोगों को पता चले, उनकी वाणी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में पता चले। लेकिन एक साधक के लिए श्रील गुरुदेव क्या कहते थे कि भाई हमारे लिए हर तिथि ही उनकी महत्वपूर्ण है, आजीवन ही हमें जी सबको सुनाना है, जितना हो सकता है उस वाणी का अच्छे से पालन करना, गुना गुना कीर्तन करना। जी नहीं तो क्या मतलब सिर्फ तो हमारे लिए राजा हो जाएगा, मतलब हमें कुछ भी नहीं करना। तो जैसे प्रभु जी ने बोला कि हमारे लिए तो अगर वो उसी तरीके से ही, जैसे आज हम अगर 150वीं मना रहे हैं तो प्रतिदिन ही हमारे में वैसा उत्साह, वैसा जोश, उनकी सारी वाणी का पालन करने का हमारे मन में होना चाहिए, उनकी शिक्षाओं को हृदय में धारण करना चाहिए। हमें उसी तरीके से ही हमें जीवन यापन करना चाहिए। दूसरे लोगों को भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिनको नहीं पता है उनके साथ जोड़ना चाहिए। जी। दूसरा कुछ वर्ष 2021 में प्रभु जी ने, जब श्रील प्रभुपाद की तिरोभाव तिथि आ रही थी, तब सुबह शाम उन्होंने एक कीर्तन लिया था, जयो जयो रे जयो रे जय परमहंस महाशय। तो उसकी इंट्रोडक्शन बताते हुए प्रभु जी ने बोला कि वो कीर्तन किसने लिखा है। वो कीर्तन ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो ना कभी प्रभुपाद से मिला, ना कभी दर्शन करे, कभी उन्हें देखा नहीं, और वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रभुपाद के विचारों से सहमत भी नहीं थे, या गौड़िया विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन एक पत्रिका के अंदर उनके लेखों को पढ़ के, क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देख के, प्रश्न उत्तरों का देखकर वो इतने ज़्यादा उनके प्रति शरणागत हो गए कि इतना सुंदर कीर्तन लिखा। और उस कीर्तन के अंत में, जैसे हम देखते हैं कि भक्ति विनोद कहे, नरोत्तम दास कहे, तो वो अपना नाम देते हैं, उन्होंने अपना नाम भी नहीं दिया। वहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ वैष्णव दास, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। तो उसमें जो सबसे पहली पंक्ति है, जयो रे जय परमहंस महाशय, तो इसकी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यहाँ पे प्रभु जी ने क्या बोला था उसमें, कि उसमें नाम आया शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उसमें बोला कि उनके बहुत सारे नाम, सबसे पहला नाम क्या था पूर्वाश्रम का, विमला प्रसाद। तो उसमें प्रभु जी ने बोला विमला का क्या अर्थ है, कि वो जगन्नाथपुरी में हुए, वहाँ पर जो जगन्नाथ जी हैं उनकी शक्ति कौन है, विमला देवी। और प्रसाद की परिभाषा शिला गुरुदेव क्या करते थे, कृपा, यानी कि जो विमला देवी जी की कृपा से आए, इसीलिए उनका नाम हुआ, पहला नाम विमला प्रसाद। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जैसे अभी महेश्वरी प्रभु ने या व्रज प्रभु ने बोला कि वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उनको बहुत अच्छे तरीके से सुष्ठु रूप से नक्षत्रों का ज्ञान था, इतना अधिक ज्ञान था और इतने इसमें प्रतिष्ठित थे कि वो, उनके लिए जो उस समय की एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी थी, उन्होंने उनका नाम रख दिया सरस्वती, यानी कि जो भी उनके मुख से निकला है वो सिद्धांत सरस्वती, उनका नाम रख दिया सिद्धांत सरस्वती। प्रभुपाद ने इसी को ही आगे बोला कि मैं यहाँ पर तारों की गणना करने और अलग अलग आगे फ्यूचर में या भविष्य में क्या होगा इसको देखने नहीं आया, इसके लिए मैंने अपना जीवन निर्धारित नहीं किया है। मैं महाप्रभु की वाणी या जो भागवतम में लिखा है और उन्हीं के सिद्धांतों को स्थापित करने आया, तो वहाँ से नाम हो गया
सिद्धांत सरस्वती। अब कौन से वाले सिद्धांत सरस्वती? भक्ति सिद्धांत, यानी कि भक्ति के सिद्धांतों को, ज्ञान कर्म के नहीं, कर्म कांडी वाले नहीं, योग वाले नहीं, सांख्य योग वाले नहीं, भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए, शुद्ध सरस्वती वाणी बताने के लिए, इसीलिए नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ठाकुर की प्रभु जी ने वहां पे व्याख्या करी कि ठाकुर एक प्रकार का जैसे पर्यायवाची हो भगवान के लिए, यानी कि जो भगवान ने वाणी बोली है भागवतम में या अलग अलग शास्त्रों में, उसी वाणी को बताने के लिए। जैसे हम उसमें बोलते हैं सुबह वाले में, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, जैसे उसमें आता है उसका अर्थ होता है कि जो भगवान ने वाणी बोली है, जो भगवान ने चीजें बताई हैं, वो ही हमारे गुरुदेव वो बता रहे हैं। उसी प्रकार से ठाकुर भी उसी बात का पर्यायवाची है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो ही सब बोल रहे हैं। तो ये उनके नाम की प्रभु जी ने व्याख्या करी थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इसके अतिरिक्त फिर जो प्रभु जी ने बोला परमहंस, जयो रे जय परमहंस महाशय, इसमें परमहंस क्या है? प्रभु जी ने बोला फिर कि हंस क्या होता है? एक पक्षी है, उसका एक सफेद रंग का पक्षी है, उसका गुण क्या है? उसका गुण है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। अगर हमारे आगे दूध आता है और उसमें पानी मिला हुआ हो, क्या हम अलग कर सकते हैं? अगर हम उसमें छन्नी भी लगा दें तो भी वो एक तरल पदार्थ की तरह ही आएगा, लेकिन हम अलग नहीं कर सकते। हंस में क्या गुण है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। तो परमहंस में क्या गुण है? एक होता हंस, एक राजहंस, एक परमहंस। तो परमहंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। अब प्रभुपाद में परमहंस किस लिए लगाया गया? वो क्या चीज अलग कर रहे हैं? जो जागतिक विचार और पारमार्थिक विचार, नित्य वस्तु अनित्य वस्तु, कर्मकांडीय विचार भक्ति के विचार, इनको जो व्यक्ति अलग करके दिखा रहा है वो है परमहंस। ये वाली उन्होंने व्याख्या करी परमहंस की। फिर आया महाशय। महाशय में क्या है? प्रभु जी उसका संधि विच्छेद करते हैं, महान आशय। जैसे किसी किसी सोसाइटी का नाम होता है आशियाना। आशियाना का अर्थ क्या है? कि ये घर है, यहाँ रह सकते हैं या शरण लेनी है। तो प्रभुपाद कैसे हैं? वैष्णव दास जी जो जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया, वो क्या बता रहे हैं? परमहंस महाशय, कि ऐसे महान आशय कि प्रभुपाद के शरण कैसी है? महान आशय के समान, कि अगर हम इनके जी, और उसके साथ में ये वाला महाशय शब्द नहीं मिलता। महाशय शब्द का अर्थ होता है जिनके हृदय का महान आशय है। आशय मतलब जिनके हृदय की महान कामना, महान आशय वाले, जो महात्मा है। जैसे महान आत्मा, महात्मा, महाशय मतलब जो बहुत श्रेष्ठ वस्तु को धारण करने वाले, उसको जो देना चाहते। ठीक है। प्रभु जी ने संशोधन करके बताया कि जैसे महात्मा का अर्थ होता है महा जमा आत्मा, के महान आत्मा, उसी तरीके से महाशय का क्या अर्थ है? महान आशय। आशय का अर्थ यहाँ पे हृदय है, कि जिनके हृदय में बहुत एक ऐसी वस्तु वो जो लेकर धारण करके आए हुए हैं और आगे ही उसका वितरण करना चाहते हैं, प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने लिखा, जयो रे जय परमहंस महाशय। अर्थात के आशय का प्रभु जी ने शब्द अर्थ बोला इंटेंशन, के अंदर की प्रवृत्ति या जी। तो आज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की शुभ आविर्भाव तिथि, उसी के अंदर हम सब प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुवस्य कृपा सिंधु भवेच्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शाम को कितने बजे बैठना है? हैं? मैसेज आ गया? ठीक है, 5 बजे। और समाप्ति कब है? 9 बजे तक बताया है। आज नहीं, आज से आगे पीछे नहीं करेंगे, इसलिए 5 कर दिया। पहले 6:30 से 9 करते थे, फिर 6 से 9 करते थे, किंतु हम लोगों का कीर्तन करने का भी इच्छा होता है। बहुत सारे कीर्तन हैं, उनकी महिमा उसमें आती है। जैसे अभी हम लोगों के भक्तों ने सुबह भी कीर्तन किए हैं, ऐसे तो वही वाले ही
जिसमें एक तो कीर्तन है बहुत बड़ा कीर्तन जो प्रभुपाद जी ने स्वयं लिखा है, जिसका नाम है वैष्णव के। बंगला में उसको लिख दिया, उसका टाइटल है वैष्णव के। वैष्णव किसे कहते हैं, ये वाला पूरा कीर्तन लिखा। तो बड़ा कीर्तन है और बहुत ही सुंदर सुंदर उसमें शिक्षा है, उनके अपने मन की शिक्षा। एक तो है कि हमने उनकी कथा सुनी, उनकी कथा में से अपनी आप निकाला कि मेरे लिए क्या शिक्षा है, क्या मेरे को कहना चाहते हैं। उस कीर्तन में तो उन्होंने स्वयं ही लिख दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ सबको, मैं क्या कहना चाहता हूँ सबको, और मेरी अपनी अभिलाषा क्या है। श्री दयित दास कीर्तने ते आशु। मेरा नाम है श्री दयित दास, अपना नाम एक और भी उन्होंने लिखा वहाँ पर। अभी हमने 2 नाम सुने, श्री बिमला प्रसाद और दूसरा सुना श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। फिर अपना और एक परिचय वो प्रदान करते हैं, मेरा नाम है श्री वार्षभान्वी दयित दास। वार्षभान्वी मतलब श्रीमती राधा रानी, वृषभानु महाराज की पुत्री, वार्षभान्वी। दयित दास, दयित क्या होता है, वार्षभान्वी के जो दयित हैं, अर्थात जो श्रीमती राधा रानी को अत्यंत अत्यंत प्रिय हैं, जो उनके प्राणों के समान हैं, वो कौन है, श्री कृष्ण। इसलिए वार्षभान्वी दयित दास, मैं वो वाला व्यक्ति हूँ जो ऐसे वाले कृष्ण की आराधना करता हूँ, ऐसे वाले कृष्ण की दासता चाहता हूँ जो श्रीमती राधा रानी के कृष्ण हैं। इसलिए उन्होंने अपना नाम दिया वार्षभान्वी दयित दास। तो उसी में उन्होंने अपना एक और परिचय दे दिया, श्री दयित दास कीर्तने ते आश। मेरी जो कामना है वो क्या है कि मैं कीर्तन जो है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तनिया सदा हरि जो उन्होंने शिक्षा दी है, उन्हीं का सब समय कीर्तन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं। श्रवण उसी से होता है, स्मरण उसी से होता है, भगवान की सेवा उसी से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कीर्तन लिख दिया, उसी का नाम वैष्णव के। तो उस कीर्तन को जितनी बार करे कोई व्यक्ति, अगर इस भावना के साथ में करता है कि मेरे को इस कीर्तन को समझना है, मैं इस कीर्तन को समझ करके कुछ सचमुच में अपने जीवन में एक बहुत मंगलमय शुभ भजन का कुछ प्रारंभ करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो कीर्तन जो है पुनः 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 उसको श्रवण कीर्तन करने की इच्छा होती, जितनी बार पढ़ो उसको। दूसरा कीर्तन जो है उनके विषय में लिखा हुआ, कि उनके जीवन को देख करके ऐसा वाला व्यक्ति जो उनके जीवन को बड़े ही खुले हुए नेत्रों से, बड़े एक स्वस्थ मन के साथ में अगर देखना चाहे कि उनका जीवन जो है वो क्या क्या करते हुए चल रहे हैं और कैसे कैसे शिक्षा देते जा रहे हैं, उससे संबंधित ये वाला कीर्तन है। जयो रे जय परमहंस महाशय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती। उनकी वाणी किस प्रकार से, जैसे बताया अभी हमारे कृष्ण के प्रभु ने, कि उनकी वाणी केवल पहुंची जिनके पास में, जिन्होंने बार बार उनकी वाणी को पढ़ा और उसमें सारी उनकी क्रियाओं को सुनते रहे कि अभी कहाँ पर गए, क्या कथा बोली, कहाँ पर गए, किस बात को स्थापित किया, उन्होंने किस किस जगह पर अपने प्रचारकों को भेजा, कहाँ कहाँ पर स्वयं गए, कौन कौन से ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया, अपनी इच्छा क्या व्यक्त कर रहे हैं बार बार। तो उस सब को सुनते सुनते जिन्होंने केवल क्या कर दिया, इतना उनका क्रिया का कि इनका उद्देश्य क्या है वो सारा लिख करके दे दिया। उसको नाम दिया, क्या नाम है उसके, प्रभुपाद वंदना। उस कीर्तन का नाम प्रभुपाद वंदना। तो वो करने की इच्छा करते, वो भी बड़ा कीर्तन है। फिर स्वयं शिला प्रभुपाद जी ने उपदेशामृत ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी का, संस्कृत के श्लोकों में लिखा हुआ, उसी को भक्ति विनोद ठाकुर ने 8 श्लोक तक, न 9 श्लोकों तक, 8 तक मेरे को लगता है,
भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 8 तक उन्होंने स्वयं कीर्तन लिख दिया, उसका अर्थ कर दिया। 3 श्लोक जिस किसी कारण से हो, भगवत इच्छा से उन्होंने उसका अनुवाद किया नहीं। 8 श्लोकों का अनुवाद कर दिया रूप गोस्वामी जी के, 3 श्लोकों का उन्होंने अनुवाद नहीं किया। प्रभुपाद जी ने क्या किया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने कुछ सेवा, जिसको सारा वो कर सकते थे, किंतु उन्होंने कृपा करके मेरे लिए कुछ सेवा छोड़ दी, अपनी आप से छोड़ दी कि इसका भी कुछ सौभाग्य उदित हो, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए सेवा छोड़ दी। वो 3 कीर्तन उन्होंने रचना कर दिया। तो वो भी बड़े विशेष कीर्तन जो बतलाते हैं कि इस पृथ्वी का तो क्या कहना, वैकुंठ लोक में भी जो सबसे श्रेष्ठ स्थान मथुरा, उससे भी श्रेष्ठ जो है वो है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से भी जो श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन, उससे भी श्रेष्ठ जो राधा कुंड, हम लोग वहाँ के वासी हैं, हम लोग वहाँ की वार्ता करने वाले हैं, हम लोग वहाँ पर सबको ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयारी कर रहे हैं। कहाँ बद्ध जीव इस जगत में पड़ा हुआ किस किस जगह पर पता नहीं आएगा जाएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ा क्या कर दिया, यहाँ से वहाँ तक जाने का एक मार्ग, उस मार्ग का पूरी तरह से निर्माण, उसमें फिर सब प्रकार की सुविधा और इस व्यक्ति के अंदर उस स्थान पर जाने की प्रेरणा, उसके प्रति विश्वास, ये सारा कुछ उन कीर्तनों में प्रकटित कर दिया। तो इसलिए वो 3 कीर्तन गाने की इच्छा करती है कि प्रभुपाद जी कह क्या रहे हैं। फिर उनके विषय में उनके बहुत सारे शिष्य लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, उनकी महिमा को लिखा है। वो कीर्तन सुजनार बुधरादि तपाद युगम, कि आप किस प्रकार के प्राणी हैं, जिन्होंने उनका संग किया, जिन्होंने उनके हृदय को समझा, जिन्होंने उनकी चीज़ों को अपने जीवन में पालन कर लिया, अपना वो कैसे बन गए, क्या उनके ऊपर कृपा हुई, अपने अनुभव को वो उन कीर्तनों में लिख देते हैं। तो इसलिए कीर्तन सारा कुछ करते करते क्या होता है, समय लगता है। वैष्णवों के विषय में जो सारे कीर्तन लिखे गए, जो गुरु के विषय में सारे कीर्तन लिखे गए, जो एक वास्तविक भगवान का कृपा पात्र होता है, उनके विषय में जहाँ पर जो कुछ महिमा लिखी गई है, सारी की सारी महिमा जो है ऐसे शुद्ध भक्तों पर क्या हो जाती है, अपनी आप लग जाती है कि इनका इस जगत में आना, इनकी वाणी, इनके शिष्य लोग, इन्होंने जिस वस्तु के लिए कहा, वो सारी वस्तुएं कैसी हैं, परम पवित्रता को प्रदान करने वाली। तो इसलिए अगर वो सारा कुछ हम लोग ठीक ठीक रूप में शांत चित्त के साथ में अगर कीर्तन नहीं करते, तब क्या होता है, 2-4 बातें सुनने से ही पूरी तरह से उनका जो इफेक्ट हमारे जीवन में आना चाहिए, उसके लिए वो तिथि चली जाती है, फिर से हम लोग कहीं और कुछ करने लग जाते हैं। इसलिए वो कुछ कीर्तन करने की इच्छा होती है। इसलिए हम लोग आज 5 बजे से ही बैठ जाएंगे। जिनको कीर्तन नहीं समझ आते, उनके लिए क्या करना चाहिए, अगर कीर्तन को, हमें भी ऐसा ही दिन था, हम लोगों को कोई बंगला आती थी, हम लोगों को कोई कीर्तन आते थे, ये वाले, इनका अर्थ थोड़ा ना समझ आता था, किंतु आज कैसे समझ आने लग गया। पहली क्लास का बच्चा अगर बोले कि मेरे को तो कुछ नहीं पढ़ना आता, कहीं ना कहीं से प्रारंभ करेंगे। तो इसीलिए कीर्तन वो सारे ऐसे वाले, अब पढ़ते पढ़ते समझते समझते कई चीज़ें ऐसी वाली हो गई हैं जो अंततः बाहरी रूप में बड़े अच्छे से समझ आती हैं। तो कहीं ना कहीं से प्रारंभ कोई करेगा, समझने की चेष्टा करेगा और उन्हीं को ही प्रार्थना करेगा, तब वो कीर्तन समझ भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ आती हैं। तो इसलिए कीर्तन करना, मतलब कीर्तन करने का मतलब भी क्या है, जैसे अभी कथा कर रहे हैं, कुछ कुछ भक्तों ने कथा की और उनका स्मरण किया, उससे उनकी पुष्पांजलि हुई। कीर्तन करना भी, कीर्तन सुनना, कथा करना, कथा सुनना, सबके द्वारा ही क्या होता है, उनके चरणों में पुष्पांजलि होती है। पुष्पांजलि का मतलब मैं कुछ आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करके आपका कुछ कृपा चाहता हूँ, आप कुछ कृपा कर दो।
उनकी कृपा का मतलब उनकी कुछ कुछ बात हमारी समझ में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए। अगर हमारे जीवन में कुछ आज से उनका जुड़ गया, तब उसका अर्थ क्या हो गया कि उनकी कृपा मेरे को आज कुछ मिली है, तभी मेरी तिथि पालन हुई। तिथि पालन का मतलब कुछ प्राप्त करना। आज के दिन में अपने जीवन में कुछ जो है वो तो है ही है, उसके साथ में ऐड ऑन एक्स्ट्रा कुछ अपने जीवन में संपत्ति को, अप्राकृत संपत्ति को जोड़ना, इसको क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं तिथि पालन करना। तो इसलिए कीर्तन 5 बजे से बैठेंगे, और आज हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया कि शार्प 9 बजे हमारी आरती संपूर्ण हो जाएगी, मतलब कि प्रसाद पाने के लिए भक्त ऊपर चले जाएंगे। तो आज से उसी प्रकार से हम लोग इच्छा कर रहे हैं कि जब भी तिथि पालन करेंगे, क्योंकि भक्त लोग जो दूर दूर से आते उनका आना इसलिए बंद हो जाता, वो बोलते हैं कि समय आप लोग हर बारी तो बढ़ा देते हैं, तो इसलिए आना संभव होता नहीं। घर पहुंचते पहुंचते 12 बज जाते किसी को दिल्ली में। जो भक्त लोग यहाँ सेवा करते हैं उनको भी 12 साढ़े 12 बज जाते। तो इसलिए हम लोग आज से 9 बजे ही पूरा समाप्त कर देंगे, जिससे कि किसी को असुविधा ना हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जाओ प्रसाद ले।